नमस्कार साथियों। DSSB एग्ज़ाम 2024 आ चुकी है। एनटीटी पीआरटी एनटीटी पीआरटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। टीजीटी की आना बाकी है, जल्दी ही इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं और अपन उससे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखें और क्या योग्यता इनके लिए रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए क्या प्लानिंग रहने वाली है, कौन सी बुक्स पढ़ें, ये सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। और लगातार DSSB, KVS, EMRS, RPSC की हम इस चैनल पर चर्चा करते हैं। और आप सभी सारी अपडेट और साथ साथ स्टडी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। साथ में CDP, पेडागोजी, एजुकेशन साइकोलॉजी को विशेष रूप से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें कि जो DSSB है, इसमें चाहे पीआरटी की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे पीजीटी की बात करें, यह जो एग्ज़ाम है दो भागों में विभाजित होती है, पार्ट ए और पार्ट बी। बड़े आसान से और सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का प्रयास अपन करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की बात करें कि इसमें क्या स्थिति रहती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और कितने कितने नंबर के आने हैं, नेगेटिव मार्किंग रहनी है नहीं रहनी है, कितने क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, सारी बात कर लेते हैं। हिंदी की बात करें सबसे पहले, देखिए दोस्तों, पार्ट फर्स्ट जो आपका है उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। टोटल 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके एंड जीएस से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। सभी के जो प्रश्न हैं उनकी जो संख्या है सभी की 20-20 अर्थात 20-20 प्रश्न सभी से पूछे जाते हैं। चाहे हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे जीके एंड जीएस की बात करें। अभी इनकी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है इनको, कहाँ से कैसी पुस्तकों से पढ़ना है, क्या इसका स्टैंडर्ड रहता है, इन सबकी चर्चा करेंगे। 20-20 प्रश्न सभी से पूछे जाते हैं। ये जो टोटल है आपके क्वेश्चन, टोटल जो संख्या हो जाती है पार्ट फर्स्ट की कितनी, 100। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी इसमें मैं आपको दे दूं कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही हम मान लीजिए कि हमने पहले पार्ट को ओपन किया, हिंदी को करने के लिए ओपन किया, अब हमने हिंदी को ओपन किया और इसमें से हमने 10-15 क्वेश्चन कर दिए, फिर अपन सोचेंगे चलो दूसरे पार्ट में चले जाएं, तो ऐसा संभव तो है, लेकिन इसमें आपका इतना बड़ा घाटा है। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी को ओपन किया और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करके आप इंग्लिश के चले गए, तो हिंदी वाला जो आपका पेपर है वो लॉक हो जाएगा, अर्थात आप दोबारा हिंदी पर नहीं आ सकते। आप ऐसे ही सारे में ही हैं, जैसे आपने इंग्लिश को ओपन कर लिया, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस नहीं करे और उससे पहले रीजनिंग पर चले गए, इसको बीच में छोड़कर, तो आपका फिर दोबारा इंग्लिश वाला नहीं खुलेगा, वो लॉक हो जाएगा। इसलिए हम जिस भी सब्जेक्ट को करें उसको एक बार में ही हमें पूरा करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, दोबारा इस पर कोई किसी प्रकार की दोबारा सोचे कि हम इस प्रश्नों को दोबारा कर लें, देख लें, तो वो ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, आपको सारा यहाँ पर देखना है। साथ के साथ में इस पार्ट में आपको जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आपको 40% अंक लाना आवश्यक है। अर्थात सीधी सी बात है, जैसे आपके 100 प्रश्न हैं जिनमें से आपको 100 में से आपको 40 प्रश्न करना अनिवार्य है। अगर आपने नहीं किए, मतलब आपके इतने प्रश्न बचने चाहिए, अगर आपके इतने प्रश्न नहीं बचे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे पार्ट बी के लिए, ध्यान रखना। अर्थात यहाँ आपको करने ही है, 40% अंक तो आपको लेकर आने ही हैं। साथ में आपको ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें रहती है। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं होगा आपका। तो 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स और 20 जीके एंड जीएस के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टोटल जो प्रश्न होंगे आपके 100 जो हैं वो मार्क्स के आपके हो जाएंगे। ये तो पार्ट फर्स्ट। अब इस पार्ट फर्स्ट में चाहे आप, ये पार्ट फर्स्ट सबका सेम है, ये जो पार्ट फर्स्ट है ये सभी का सेम है, चाहे बात करें अपन टीजीटी की, चाहे बात करें हम पीआरटी की, टीजीटी की बात करें, पीआरटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, ये तीनों ही के लिए ये पार्ट फर्स्ट तो कॉमन है। ये तो ऐसा कि ऐसा रहना है, चाहे हम टीजीटी की करें, पीआरटी करें, पीजीटी करें, तीनों के लिए ये जो पहला पार्ट है पार्ट फर्स्ट, ये आपका कॉमन है, ये ऐसा ही रहना है। कोई 40% क्वालिफाई मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, टोटल ये 100 है रहना है। इधर इसके बाद में हम चर्चा करें पार्ट सेकंड की, अर्थात पार्ट सेकंड में पीआरटी के लिए क्या आता है, टीजीटी में क्या आता है और पीजीटी के लिए। ध्यान रखें, पार्ट सेकंड में भी आपके जैसे यहाँ 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे यहाँ भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बता दूं मैं आपको, जैसे पीआरटी है, पीआरटी के लिए आपके पास CTET होना आवश्यक है।
सीटेट और सीटेट में भी आपका कौन सा लेवल 1 आपका क्लियर होना चाहिए, पीआरटी के लिए ये योग्यता है। साथ में आपने डीएलएड किया हो सीटेट और एयर पर। दूसरी बात यह है कि अपेयरिंग विद्यार्थी इसमें नहीं होंगे, जिसका कंप्लीट डीएलएड हो चुका है, सीटेट कंप्लीट है, वही विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं होते। यहाँ जो आपके है, आपके कितने प्रश्न आने हैं मित्रों, यहाँ पर पीआरटी के लिए आपके 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न ही यहाँ से होंगे। ये जो 100 प्रश्न होंगे आपके पेडागोजी से संबंधित होंगे। पेडागोजी जिसका पूरा आपको जो है नोट्स सहित पूरी व्याख्यात्मक डिटेल आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल से आप जरूर जुड़े रहें। साथ में ये जो पेडागोजी का पार्ट है इसमें पीआरटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो पार्ट तो एक है ही है, ये तो है। इसके बाद में जो आपका इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें आपका पूरा पेडागोजी का पूछा जाएगा। पेडागोजी हमें ये कहाँ से देखना है, आपको पता है कि NIOS DLED करके अगर आप गूगल पर डालोगे तो वहाँ से आपके कुछ पैटर्न्स आपको मिलेंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा पढ़ने का तरीका आपको यहाँ से लेना है, गूगल से आपको मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर आपको लगातार सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बात करें टीजीटी की हाल ही में वैकेंसी, अभी जो नोटिस आया है इसमें वैकेंसी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। तो टीजीटी के लिए भी आपको सीटेट होना आवश्यक है। साथ में सीटेट आपका लेवल 2 वाला जो सीटेट है वो आपके लिए होना चाहिए। आपके इसमें भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न आपके किसके होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़नी है? सब्जेक्ट आपको पढ़नी है आपकी एनसीईआरटी से। कहाँ से पढ़नी है? एनसीईआरटी में 6 to 12th की जो बुक है वो आपको अच्छे से देखनी है, आपके सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पढ़नी है। साथ के साथ में सारगर्भित नोट्स आपको इस चैनल पर मिलते भी रहेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इधर पीजीटी की बात करें हम, तो पीजीटी में किसी प्रकार की सीटेट की अनिवार्यता नहीं होती। सीटेट यहाँ पर पीजीटी में नहीं होगा। यहाँ सीटेट और पीआरटी टीजीटी में सीटेट L1 L2 चाहिएगा। पीजीटी में किसी प्रकार की, यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिएगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। यहाँ जो है यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे कितने प्रश्न, आपके 100 प्रश्न भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको अच्छे लेवल के पढ़ने होंगे, अर्थात आपको 9 से लेकर जो आपका स्नातक है, ग्रेजुएशन है, वहाँ तक के आपकी जो बुक्स हैं वो आपको अच्छे से देखनी होंगी। 9 से लेकर स्नातक की बुक आपको अच्छे से देखनी है। अगर आपने ये ऐसा किया तो बिल्कुल, ये तो 9 से 12 तक आपको एनसीईआरटी देखनी है, फिर इसके बाद में जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में क्लास नोट्स आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे। यहाँ किसी प्रकार की सीटेट की आवश्यकता नहीं है। पीआरटी पीजीटी की वैकेंसी तो आ चुकी है, टीजीटी की वैकेंसी आनी है, एनटीटी की वैकेंसी आ चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि ये जो पार्ट है 2 भागों में विभाजित किया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इंटरव्यू नहीं रहेगा। 40% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आवश्यक है और 40% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि 40% आपकी बन गई तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, मेरिट अलग बनेगी, लेकिन कम से कम 40% का होना तो आवश्यक ही है। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं साथियों। आपको मैं बता दूं, फिर पुनः एक बार बता दूं, आप सीडीपी पेडागोजी एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि आपको यहाँ बिल्कुल निःशुल्क सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। साथ में अपने मित्रों को ये साझा जरूर करें, इस चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा लाभ मिले। आप सभी को ये सूचनाएं, जानकारी कैसी लगी क्लास को लाइक करके बताइएगा, सब्सक्राइब करके बताइएगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो और क्वेरीज है उनको डालने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।